अपनी कैटेगरी में ये पहली कार है और जितने फीचर ये ऑफर करी है इतने भी किसी में नहीं आते। यह है चेरी टिगो 9 2026 मॉडल। और साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक ई सेगमेंट की एसयूवी है। मोस्टली गाड़ियां पाकिस्तान में सी या डी आ रही होती हैं, ये उन दोनों से ज्यादा बड़ी है और एक प्रॉपर 7 सीटर गाड़ी है। 7 सीटर वाली कैटेगरी में सेंटा फे भी आ रही है, बट ये उससे भी ज्यादा बड़ी है। फन फैक्ट यहाँ पे ये है कि ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से भी 1 इंच ज्यादा बड़ी है। इसकी लेंथ है 189, फॉर्च्यूनर की 188 होती है। और डिजाइन लैंग्वेज के लिहाज से ये गाड़ी काफी हद तक मर्सिडीज से इंस्पायर्ड है। इसमें रिम, गाड़ी की लुक्स, इंटीरियर काफी हद तक मर्सिडीज से इंस्पायर्ड है। और फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत लोडेड है। इसमें एडास आता है लेवल 2 प्लस का, यानी कि फीचर्स में बहुत नेक्स्ट लेवल है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अंदर जाके। फिलहाल जहां तक बात है गाड़ी की हेडलाइट्स की, तो ये पूरी एलईडी में है और नीचे यहाँ पे डीआरएल दी गई है जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बना रही है। यहाँ पे जगह जगह ये परफॉर्मेंस की बैजिंग दी गई है। और इसके अलावा इसमें जो ये चेरी का लोगो है ये प्रिंटेड है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेंसर्स वगैरह आते हैं। फिर इसमें यहाँ पे फ्रंट कैमरा दिया गया है, नीचे यहाँ पे कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं। पार्किंग सेंसर भी ये गाड़ी ऑफर करती है। और ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज इसकी काफी हद तक चेरी टिगो 8 से मिलती जुलती है, बट साइज के लिहाज से ये उससे ज्यादा बड़ी है। सेंसर्स कुछ यहाँ ऊपर भी आते हैं, वाइपर इसमें रेन सेंसिंग है, हेडलाइट भी इसमें ऑटोमेटिक है। और साइड प्रोफाइल इस गाड़ी की काफी स्मूथ और सॉफ्ट रखी गई है, मर्सिडीज की तरह ही। सब कुछ यहाँ बिल्कुल फ्लोई सा है, कुछ भी शार्प नहीं दिया गया। लेकिन फीचर्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे इस तरह से कि इसके जो डोर हैंडल्स हैं ये रिट्रैक्ट करते हैं। लॉक करने पे ये बंद हो जाते हैं और अनलॉक करने पे ये बाहर आते हैं। साइड मिरर 360 डिग्री कैमरा सेटअप तो ऑफर करते ही हैं, लेकिन इसमें कैमरा सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये गाड़ी 3 भी ऑफर करती है। कैमरा सेटअप इसमें आता है 540 डिग्री। फिर से ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी हैं, साइड मिरर हीटेड भी हैं, ऑटो रिट्रैक्टेबल भी हैं। और इसमें फिर जो रिम्स हैं ये भी 20 इंचेस के हैं। मोर ऑन दैट लेटर। और ई सेगमेंट का असल पता आपको लगता है यहाँ पे आके। ये गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस वाली होती है और इसमें जो रेयर डोर है ये अच्छा खासा बड़ा है। मोस्टली गाड़ियों के डोर इससे काफी छोटे होते हैं, ये काफी बड़ा है। और फीचर्स यहाँ पे भी काफी सारे दिए गए हैं, ये मैं जो कवर करूंगा। फिलहाल जहां तक बात है इस वाले की, तो यहाँ पे मोस्टली गाड़ियों का फ्यूल टैंक होता है, इसको आप यहाँ से करेंगे और एक फुल चार्ज में ये गाड़ी तकरीबन 170 की रेंज दे सकती है, जो कि बहुत ज्यादा है। हैवल या बीवाईडी वगैरह तकरीबन 100 तक जाते हैं, ये 170 जाता है। और ये गाड़ी फ्यूल और इसको मिला के तकरीबन 1400 की रेंज दे सकती है, जो कि अगेन एक बहुत जबरदस्त फिगर है। एवरेज के लिहाज से ये गाड़ी नेक्स्ट लेवल है। और इसमें फिर क्वार्टर ग्लास भी बैक पे बहुत बड़ा दिया गया है और इस कैटेगरी में ये पहली कार है जिसमें मैंने इतना बड़ा देखा है। और इसकी वजह यह है क्योंकि इसमें यहाँ पे सीट्स भी दी गई हैं। थर्ड रो सीट्स में एंट्री भी आप यहीं से ही होंगे, एंट्री एक्सिट यहीं से दी गई है। और इसकी विंडोज के बारे में एक और मजे की चीज है, वो ये है कि ये डबल ग्लेज है। आम गाड़ी की 2 विंडोज को इकट्ठा साइज किया जाता है, जिससे गाड़ी के अंदर नॉइस काफी कम जाती है और अंदर का शोर बाहर नहीं आता। और ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी काफी स्पेशियस है और पाकिस्तान में ये गाड़ी आपको कहीं भी इशू नहीं करेगी। बाकी चंद बात है रेयर एंड की, तो यहाँ पे बैचेस काफी सारे दिए गए हैं। एक तो AWD है और CSH, इसका मतलब है चेरी सुपर हाइब्रिड। सुपर हाइब्रिड सिस्टम आजकल काफी यूज जा रहे हैं, जेको में भी सुपर हाइब्रिड आता है, ये कार भी है। और ये दोनों ही गाड़ियां एवरेज के लिहाज से बहुत बेहतर हैं। बाकी इसमें टेलगेट पावर्ड है, जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। और इसमें थर्ड रो सीट्स आती हैं, इनको अगर आप ओपन कर लें तो यहाँ पे ट्रंक कैपेसिटी खास नहीं बचती, लेकिन अगर आप फोल्ड करें तो फिर ट्रंक कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। फोल्ड आप इनको मैनुअली करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी भी ठीक है, कितनी है मैं कवर करूंगा आगे अंदर बैठ के। नीचे यहाँ पे कुछ टूल किट्स वगैरह दी गई हैं। टेलगेट की हाइट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें टेल लाइट्स भी एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं। इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें बैक पे एग्जॉस्ट 2 आते हैं, लेकिन इसकी कोई टिप्स बाहर नहीं दी गई। बैक पे प्रॉपर डुअल एग्जॉस्ट दिए गए हैं, लेकिन उनको छुपा के रखा गया है। बाकी इसकी टेल लाइट में जो इंडिकेटर है ये काफी स्लीक से दिए गए हैं। और इसकी एलईडी जो है ये 3 छोड़ के बाकी ऑन होती हैं, क्योंकि 3 जो है ये रिवर्स की हैं। बाकी बेडरूम वगैरह इसमें नॉर्मल सी है। पार्किंग सेंसर्स इसमें आते हैं, कंटिन्यू यहाँ साइड से करते हैं, तो ये आपको साइड का ऑब्स्टिकल भी इंडिकेट करेगी। रेयर विंडो जो है इसकी ये प्राइवेसी वाली नहीं है, ये सिंपल है। लेकिन बाकी साइड की जो विंडोज हैं ये से प्राइवेसी वाली दी गई हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। अगर पिछली विंडशील्ड भी प्राइवेसी वाली होती तो ज्यादा बेहतर था। फिर इसके इंटीरियर बैठते आपको जो वाइब आएगी ये मर्सिडीज से कम नहीं है। हर चीज यहाँ पे मर्सिडीज या जर्मन कार्स के लेवल की लग्जरियस है। स्पेशली जो वुड की ट्रिम्स हैं, सेम मटेरियल्स आपको ई क्लास में देखने को मिलती हैं। बाकी मटेरियल्स भी यहाँ पे बहुत जबरदस्त हैं, कहीं पे भी चीप आउट नहीं किया गया। और ये गाड़ी कहीं से भी चेरी नहीं लगती। लग्जरी इसमें लिटरली मर्सिडीज के लेवल की है। बाकी फीचर्स के लिहाज से भी काफी इक्विप्ड है। मोर ऑन दैट लेटर। जहां तक बात है सीट्स की, तो ये सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल तो है ही, बट ये हीटेड भी है, वेंटिलेटेड भी है और में मसाजर्स भी आते हैं। यस, ये शेड मसाजर ऑफर करती है, दोनों में मसाजर है। और फिर ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन भी आता है। तो यहाँ पे जितनी चीजें हो सकती थी कंपनी ने ऑफर कर दी हैं। और ये सीट्स हैं भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल। और ड्राइवर की सीट में एक और चीज मजे की है, वो ये है कि इसके हेडरेस्ट में 2 स्पीकर्स इंडिविजुअल आते हैं। अगर मैं कॉलिंग कर रहा हूँ तो मेरी कॉलिंग बाकी सारे नहीं सुन सकते, ऑडियो मुझे यहीं से आएगी। और बाकी इसके अलावा सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है इस गाड़ी का डैशबोर्ड पे भी और डोर्स पे भी। डोर्स भी इसके अच्छे खासे मैसिव हैं और इसमें भी सेम वुड कंटिन्यू किया गया है डैशबोर्ड वाला। स्पीकर इस गाड़ी में आते हैं 14 और ये 14 के 14 स्पीकर सोनी के हैं, तो साउंड एक्सपीरियंस भी इस गाड़ी का काफी अच्छा होने वाला है। ट्विटर इसके पिलर्स में भी दिए गए हैं। रूम इस गाड़ी का पूरा ही ब्लैक आता है। डैशबोर्ड का जो ऊपर वाला एरिया है ये भी काफी लग्जरियस है। फिर नीचे यहाँ पे इसकी एम्बिएंट लाइटिंग कंटिन्यू करती है, जिसको आप RGB कलर्स में स्विच कर सकते हैं। और फिर सेंटर में स्क्रीन दी गई है मैसिव 15.6 इंचेस की। यहीं से आप गाड़ी के मोस्टली फीचर्स को यूज करेंगे। यहीं पे इसके डैश के फीचर्स भी दिए गए हैं, जो कि आप ये देख सकते हैं। काफी सारे फीचर्स हैं यहाँ पे, ELK, रेयर कोलिजन असिस्ट, RCTA
ऑटोमेटिक ब्रेकिंग असिस्ट, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। फिर इसके अलावा हेड डिस्प्ले भी ये गाड़ी ऑफर करती है, तो इसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, गाड़ी के फीचर्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और ये न्यू एनर्जी में जाके आपको इसकी एनर्जी की स्टैट शो करवाएगी। इसकी जो ईवी की रेंज है वो 105 अभी रह गई है, वैसे ये गाड़ी 170 समथिंग ऑफर करती है। बाकी सेट्स भी आपको यहाँ पे शो करवाएगी गाड़ी। इसमें 2 रेंजेस आ रही है मीटर पे, एक इसकी ईवी की है और एक इंजन वाली रेंज है। फिर इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह तो आता ही है, लेकिन यहाँ पे एक मेन्यू दिया गया है जहाँ पे सीट्स बनी हुई हैं। यहाँ से आप इसकी वेंटिलेशन, हीटिंग और मसाजिंग भी यूज कर सकते हैं। मसाजिंग के अलग अलग मोड्स दिए गए हैं जैसे कि रेंज रोवर्स में आते हैं, और इसके मसाजिंग भी रेंज रोवर के लेवल का है, प्रॉपर आपको फील होता है। वेंटिलेटेड इसकी चारों ही सीट्स हैं। ये चीज भी आपको एस क्लास या 7 सीरीज से नीचे देखने को नहीं मिलती। 7 सीरीज में ये चीज काफी बाद में जाकर आना शुरू हुई है, पीछे सीट यूजुअली वेंटिलेटेड नहीं होती। फिर नीचे यहाँ पे इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है जो कि 50 वॉट तक की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। यहाँ पे इसके दिया गया है ड्राइव मोड सिलेक्टर। ड्राइव मोड्स में 6 आते हैं, लेकिन ड्राइव मोड लगाने पे ये गाड़ी आपको बोल के बताती भी है। और इसका डिस्प्ले मेरे ख्याल से काफी मजे का है। जैसे मोड चेंज करते हैं गाड़ी का इंजन ऑन हो जाता है, इको करने पे इंजन ऑफ हो जाता है, और अगर आपने इसको खुद भी ईवी पे स्विच करना है तो यहाँ पे अलग से बटन दिया गया है ईवी का, ये दबाते ही इंजन ऑफ हो जाएगा लाइक दिस, इस तरह से। बाकी पीछे पर इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जिसमें कूल बॉक्स भी आता है, और रूफ पीस में पैनोरामिक आती है। रूफ लाइन इसका पूरा ही ब्लैक है, और यहाँ पे ये माइक्स दिए गए हैं जो कि आपके ऑडियो रिसेप्शन को बेहतर बनाते हैं। गाड़ी को ऑन करने का तरीका सिंपल है, आप अंदर बैठ के सिर्फ ब्रेक पे पाँव रखेंगे तो ये गाड़ी ऑन हो जाएगी इस तरह से। इसमें पुश स्टार्ट नहीं आता, और यहाँ पे ये सेंसर दिए गए हैं जो कि आपकी आंखों में नजर रखते हैं। आप अगर गाड़ी फोकस है तो फिर ये गाड़ी ओके होगी, वरना आपको वार्न करेगी कि आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है। यहाँ पे इसका साइन भी आ रहा है। स्टीयरिंग इसमें काफी स्मूथ है, इसके कंट्रोल्स काफी हद तक जैको के स्टीयरिंग से मिलते जुलते हैं, और इसके अलावा मीटर बेस का पूरी स्क्रीन है, इसको भी आप काफी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे 2 रेंज शो हो रही हैं, जो कि एक है इसकी बैटरी की और एक है इसके फ्यूल की। गियर सेलेक्टर यहाँ स्टीयरिंग के पीछे दिया गया है, मोस्टली नई गाड़ियों की तरह। ये गियर काफी कन्वीनियंट है, आप इसको सिंगल हैंडेडली गाड़ी को ड्राइव करते हुए यूज कर सकते हैं इस तरह से। फिर जैसे आप इसका रिवर्स लगाएंगे तो इसके 360 कैमरास ऑन हो जाते हैं, और ये रहा इसका क्लियर चेसिस। ये गाड़ी आपको नीचे का व्यू भी देती है। इसकी जो लाइंस हैं ये भी डायनामिक हैं, गाड़ी को मोड़ने के साथ ही लाइंस भी टर्न करती हैं इस तरह से। लाइट के कंट्रोल भी मर्सिडीज की तरह यहाँ पे दिए गए हैं, और इसके अलावा इसका जो वैनिटी मिरर है इसमें भी लाइट आती है। ओपन करने पे ये एक तो है काफी बड़ा, और यहाँ पे लाइट काफी स्लीक सी दी गई है। बैक पे भी गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है, लेग रूम का यहाँ पे मेरे पास कोई इशू नहीं है, और ना ही हेड रूम का। और इसके अलावा एक चीज यहाँ बताइए ये है कि इसमें प्राइवेसी कर्टन दिए गए हैं LX 570 या 600 की तरह। ये चीज बहुत कम गाड़ी में आती है और इसमें दी गई है। बट एक चीज वियर्ड है, जैसा कि मैंने बाहर बताया था, वो ये है कि विंडोज में बैक पे तो प्राइवेसी वाली है, यानी कि ये और ये टिंटेड है, लेकिन जो इसकी असल पीछे विंडशील्ड है ये प्राइवेसी वाली नहीं है। अगर होती तो मेरे ख्याल से बेहतर था। बाकी यहाँ पैनोरामिक रूफ कंटिन्यू करती है, तो इसकी जो लुक है ये काफी अच्छी आती है। माइक्स यहाँ पे भी दिए गए हैं पैसेंजर्स के लिए, और इसमें एयर वेंट्स सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि पाँव पे भी आते हैं और पिलर्स में भी आते हैं। पिलर्स वाले एयर वेंट्स BMW या तो 7 सीरीज में ऑफर करती है, मर्सिडीज S क्लास में, E क्लास में भी काफी कम गाड़ी में होते हैं, बट इसमें ये दिए गए हैं और बड़ी फिट चीज है। इसमें जो पैसेंजर के पीछे वाली सीट है इसको बॉस सीट कहते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये कंट्रोल दिए गए हैं और मैं यहीं से बैठ के फ्रंट सीट को जितना चाहे आगे कर सकता हूँ और अपने लेग रूम को और भी ज्यादा स्पेशियस बना सकता हूँ। फिर इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए सीट्स हीटेड भी हैं, वेंटिलेटेड भी हैं। ये चीज भी अगेन बहुत कम गाड़ियों में होती है। इन्हीं सीट्स को आप फोल्ड करके इसकी थर्ड रो सीट्स में जाएंगे। लेग रूम यहाँ तो बहुत स्पेशियस है। अब देखते हैं कि थर्ड रो में कैसा है। यहाँ पे एक लैच दिया गया है, इसको मैं अनलैच करके इसकी सीट को इस तरह से आगे करके स्लाइड कर सकता हूँ लाइक दिस, और मेरे पास यहाँ पे काफी रूम है एंटर होने के लिए। अब मैं यहाँ पे चढ़ के अगर बैठ जाऊँ तो देखते हैं कि लेग रूम कितना बचता है। इसको वैसे जहाँ चाहूँ लॉक कर सकता हूँ इस तरह से, और मेरे पास ये अभी लेग रूम ठीक है यहाँ पे। इसको अगर मैं थोड़ा पहले भी लॉक करना चाहूँ तो कर सकता हूँ इस तरह से। अब मेरे पास लेग रूम यहाँ पे और भी तरह स्पेशियस हो गया है। बाकी जहाँ तो बहुत है अमेनिटीज की तरह पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे ये कप होल्डर दिया गया है, स्विच बॉक्स दिया गया है, और आउटलेट नहीं है। अगर मेरे हाथ से होते तो बेहतर था, लेकिन यहाँ पे थर्ड रो के लिए अलग से क्लाइमेट कंट्रोल की पूरी जोन दी गई है फॉर्च्यूनर की तरह। यहाँ पे एयर वेंट्स हैं जिनको मैं आगे से एक्सेस कर सकता हूँ फर्स्ट रो से, और इसमें फिर यहाँ पे केबिन लाइट्स भी आती हैं, सीट बेल्ट भी प्रॉपर दी गई हैं, और थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट भी आते हैं। कैपेसिटी यहाँ की बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है, लेकिन 2 लोग आप इजीली एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। बाहर निकलने का तरीका भी सेम है। इसको मैं इस तरह से रेस करके आगे करूंगा और अब मैं इजीली यहाँ से इस तरह से बाहर जा सकता हूँ लाइक दिस। ऑलराइट, ड्राइविंग द चेरी टीगो 9, और ये गाड़ी लिटरली मर्सिडीज लेवल की स्मूथ है। मुझे बायस नॉइस भी काफी कम आ रही है अंदर, और ओवरऑल गाड़ी की फील भी काफी जबरदस्त तो है ही। लेकिन सबसे मजेदार चीज है इस गाड़ी का परफॉर्मेंस फिगर, 610 हॉर्स पावर और 900 प्लस न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो टेस्ट करते हैं कि ये लाइक ऑन रोड कैसा फील होता है। मीटर में ये गाड़ी मुझे रोड की काफी सारी चीजें शो करवा रही है। जो लेन्स हैं वो ये लेन रीड भी कर रही है, और इसके अलावा आगे जितनी गाड़ियां हैं तो वो भी यहाँ पे गाड़ी मुझे रीड करके बता रही है। बाइक है तो बाइक का भी बता रही है। फिर इसके अलावा ओवरऑल इसके जो कैबिन है ये काफी इंसुलेटेड है एज कम्पेयर टू हैवल वगैरह। अभी आप चेक कर सकते हैं, मैं जीटी रोड पे फिर रहा हूँ, बट कैबिन के अंदर नॉइस ना होने के बराबर है। सिर्फ थोड़ी बहुत जो आवाज है टायर्स की है वो ऑब्वियसली बनता है, क्योंकि टायर्स का अच्छा खासा मैसिव है। फिर जहाँ तक बात फ्यूल इकोनॉमी की, तो ये भी इस गाड़ी की कंपनी जो क्लेम करती है, अगर वो ये गाड़ी वाकई में देती है तो मेरे ख्याल से इससे बेस्ट ऑप्शन अभी कोई भी नहीं है मार्केट में। और इसकी जो प्राइस है वो है 1,36,94,000। अगेन इस प्राइस पॉइंट पे भी काफी कम ऑप्शन है। परफॉर्मेंस के लिहाज से हैवल PHEV इसके आसपास भी नहीं आती। ये गाड़ी सारा इक्विप्ड है, और प्योर ईवी पे ये गाड़ी 170 किलोमीटर देती है। अगेन मेरे ख्याल से ये इसका
काफी एडवांटेज है एज कम्पेयर टू दैट कार। इस गाड़ी में ड्राइव मोड्स भी आते हैं और हर ड्राइव मोड के साथ ये गाड़ी अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस चेंज करती है। अभी ये गाड़ी इको में है तो इसकी पिक थोड़ी कम है। इसको अगर मैं स्पोर्ट में करूंगा तो ये गाड़ी थोड़ा सा उठती है और आपको बताती है कि गाड़ी स्पोर्ट में हुई है। अभी मैंने इसका एक्सीलरेटर बिल्कुल सेम रखा हुआ है, कोई चेंज नहीं करूंगा, लेकिन स्पोर्ट में करते ये गाड़ी थोड़ा सा जर्क देती है इस तरह से, लाइक थोड़ा सा तेज होकर आपको बताती है कि स्पोर्ट मोड लगा है। फिर स्पोर्ट मोड लगाने पे इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग का रिस्पांस है ये भी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और ओवरऑल इसकी ड्राइव थोड़ी सी बेहतर हो जाती है एक्सीलरेशन के लिहाज से भी। इसमें दो मोड्स हैं, ईवी और एचईवी। एचईवी पे करने के बाद आपको इस गाड़ी का प्रॉपर आउटपुट आता है। अच्छा, जैसे इस गाड़ी का इंडिकेटर ऑन करते हैं और स्टीयरिंग टर्न करते हैं तो ये गाड़ी मुझे इसकी साइड का व्यू दिखा रही है। जैसे इसमें क्लियर है तो इसके मुझे रोड भी शो करवा रही है। फिर इसमें हेडअप डिस्प्ले भी आता है तो ये गाड़ी की मुझे वाइटल स्टैट्स वगैरह सारी इवेंट स्क्रीन के अंदर शो करवा रही है। मुझे बारोमीटर को देखने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें क्योंकि 6 ड्राइव मोड्स आते हैं तो इनमें आप स्विच करके परफॉर्मेंस को अपने हिसाब से टेलर कर सकते हैं। इको में इसकी थोड़ी परफॉर्मेंस कम होती है, स्पोर्ट में करने पे ये गाड़ी सही उठती है। अभी मैंने इसको स्पोर्ट पे किया तो इसका इंजन ऑन हो गया है और अब इसको भगा के देखते हैं कि इसका रिस्पांस कैसा है। ओके, तो इस गाड़ी को मैं स्टैंड स्टिल पे ले आया हूँ। ड्राइव मोड इसका स्पोर्ट्स है और अब चेक करते हैं इस गाड़ी का 0 to 100। तो 3 2 1। नाइस। ऑल व्हील ड्राइव होते भी ये गाड़ी भी स्पिन करती है, ये इतनी पावरफुल है। और ये सिर्फ आपको 0 to 100 में ही नहीं बल्कि अगर आप लेट्स सपोज ओवरटेक कर रहे हैं किसी को तब भी ये गाड़ी आपको सही फील करवाती है कि इसमें पावर है। और 600 हॉर्स पावर, लाइक इट्स नॉट अ जोक, ये गाड़ी डिलीवर भी करती है। साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक ई सेगमेंट की गाड़ी है लेकिन स्टिल इसकी टर्निंग किसी भी छोटी गाड़ी जितनी है। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा टर्न होती है और इसका ब्रेकअप रिस्पॉन्स भी काफ़ी सॉफ्ट है। यूजुअली गाड़ियाँ हार्ड होती हैं और ब्रेकअप ऐसे झटके मारती हैं, बट इस गाड़ी के केस में ये सही फ्लोई सी राइड ऑफर करती है मर्सिडीज की तरह। इस गाड़ी में रीजन भी आता है यानी कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग, और उससे ये गाड़ी खुद थोड़ा ब्रेकिंग करती रहती है। इसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट था एज कम्पेयर टू आम गाड़ियाँ। अब जैसी रेस से पाँव उठाते हैं गाड़ी खुद स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है और इसका फायदा है, एक तो ये गाड़ी खुद चार्ज होती रहती है और दूसरा फायदा यह है कि इससे वेयर एंड टेयर ब्रेकिंग का कम होता है। गाड़ी खुद ही ब्रेकिंग करती है तो ब्रेक पैड्स आपका यूज़ कंपैरेटिवली आम गाड़ियों से कम होते हैं। फिर इससे गाड़ी की रेंज खुद थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है और अगर लेट्स सपोज आप मरी से वापस आ रहे हैं तो ये गाड़ी जितनी चार्जिंग पे निकली थी उससे ज़्यादा ही नीचे पहुंचेगी। फिर इसमें टायर से जाता है ह्यूमंगस 245, 50 और 20 का। रिम यहाँ पे 20 इंचेस का है जो कि काफ़ी हद तक माई बैक से इंस्पायर्ड है और इसमें सेंटर कैप जो है ये भी कंसील्ड है। सेंटर में जहाँ पे नट्स होते हैं वहाँ पे प्रॉपर कैप दिया गया है जिससे लुक नीट आ रही है और टायर भी इसमें कूपर का है तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। बाकी इसमें फिर ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है। ये गाड़ी है भी ऑल व्हील ड्राइव क्योंकि 610 हॉर्स करती है। अगर सिर्फ फ्रंट व्हील होती तो ये व्हील्स पे नहीं करती रहती। फिर इसके बोनट पे भी चीप आउट नहीं किया गया, ये डबल टैप वाला है BMW की तरह। दो दफा अंदर से खोलने के बाद आप फ्रंट पैक इसको सिर्फ ऊपर उठा देंगे इस तरह से और इसमें हाइड्रोलिक भी आते हैं। इंजन भी इसका काफी नीट एंड क्लीन है और ये काफी टाइटली पैक्ड है। इंजन में आता है सिर्फ 15 सीसी टर्बो चार्ज, लेकिन ये गाड़ी 610 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। 610 आपको कॉर्वेट या लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ी से सुनने को मिलता है, बट अब इस तरह की फैमिली एसयूवीज में भी ये फिगर आने लग गए हैं और तब ये गाड़ियां हैं भी इंस्टेंटली फास्ट। ये गाड़ी 5 सेकंड समथिंग में, कंपनी क्लेम करती है 5.4, लेकिन ये गाड़ी 5 सेकंड से कम में भी 0 to 100 कर सकती है, जो कि ऐसी गाड़ी के लिए एक बहुत जबरदस्त फिगर है। ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है, वर्ल्ड वाइड इसके और भी वर्जन ऑफर होते हैं। बाकी गाड़ी क्योंकि पाकिस्तान में मास्टर ग्रुप लेके आया है तो इसके पार्ट्स भी आपको इजीली मिलना शुरू हो जाएंगे। इंजन भी इसका काफी वेल इंसुलेटेड है। एवरेज गाड़ी आपको 15 प्लस की इजीली दे सकती है। चार्ज करके इससे आप 170 किलोमीटर प्योर ईवी के ले सकते हैं और इसकी कंबाइंड रेंज है 140 किलोमीटर। ये सारे फिगर्स मिलकर मेरे ख्याल से इस गाड़ी को पाकिस्तान में काफी अच्छा ऑप्शन बनाते हैं। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब आता ही है। ट्रांसमिशन में आती है 3 स्पीड DHT और इसके अलावा फ्यूल टैंक है इसका 70 लीटर्स का। इस गाड़ी की एक्स फैक्ट्री प्राइस है 1,36,94,000 रुपए और ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास ब्रांड न्यू अवेलेबल है। ब्रांड न्यू गाड़ी की प्राइस है कुछ एक चेंज हो जाती हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये और इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांड न्यू कार्स हमारे पास रेडी अवेलेबल होती हैं, तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।